हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई बीएल सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वी बेस्ट लव नंबर वन फॉर यू। वी बेस्ट लव एक ताइवानीज बीएल सीरीज है जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इस सीरीज के एक्टर हैं सैम और यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वी बेस्ट लव नंबर वन फॉर यू के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सीरीज की स्टोरी सुई के वॉइस ओवर से स्टार्ट होती है। सुई कहता है कि बचपन के दोस्तों के साथ बड़ा होना बहुत ही अच्छा होता है, पर कभी कभी वो लोग सारी चीज़ें साथ में नहीं कर पाते हैं, जैसे कि डेटिंग। सुई कहता है कि उसके फादर का कहना है कि अगर वो किसी काम में फेल हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो पास हो गया तो वो असली मैन है। सुई के फादर, जो कि एक जापानीज है, वो सिर्फ सुई की माँ, जो कि ताइवानीज है, उनका दिल जीतने के लिए जापान से ताइवान आए थे। सुई अपने लकी नेकलेस की कसम खाता है और कहता है कि अगर वो स्विमिंग कंपटीशन जीत गया तो वो अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड यूशिन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा। सुई स्विमिंग कंपटीशन में compete करने आ जाता है। वहाँ उसका दूसरा चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड जेंगवैन भी उसका कॉम्पिटिटर होता है। लड़कियां आकर सुई को स्विमिंग कैप और गूगल्स देती हैं। सुई का कॉलेज फ्रेंड बिंग भी पूछता है कि क्या वो कॉन्फिडेंट है। सुई कहता है कि ऐसे कंपटीशन को जीतने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी पीछे से कुछ लड़कियां शिदे का नाम बोलती हैं। शिदे का नाम सुनते ही सुई जब पीछे घूमता है तो वहाँ पे शिदे होता है। उसे देखकर वो चौंक कर पानी में गिर जाता है। सुई सोचने लगता है कि शिदे यहाँ क्या कर रहा है। तभी सुई के पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो शिदे उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। सुई उसे उसकी हेल्प ना करने का इशारा करता है। सुई मन में कहता है कि लोगों की लाइफ में फेलियर उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, पर उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पत्थर और दुश्मन शिदे है। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक हर कंपटीशन में सुई शिदे के कारण सेकंड आया है। सुई मन में कहता है कि उसे हारना नहीं पसंद है, पर जब से शिदे उसकी लाइफ में आया है तब से वो सिर्फ सेकंड ही आ रहा है। शिदे सुई को पूल से निकालता है। सुई वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। शिदे का फ्रेंड जेयू कहता है कि सुई शिदे को थैंक्स कहे बिना ही चला गया। यूशिन शिदे को थैंक्स कहती है। सुई को गुस्से के कारण चोट लग जाती है। बिंगवी सुई को कहता है कि पूल में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है तो वो रोए ना। सुई कहता है कि वो रो नहीं रहा है। जेंगवेन कहता है कि सुई खुद से पूल में गिरा था। सुई कहता है कि सारी गलती शिदे की है। सुई बिंगवी से पूछता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि शिदे compete करने वाला है। बिंगवी कहता है कि उससे भी ये नहीं पता था। जेंगवेन सुई से कहता है कि वो शिदे को इतने सालों से जानता है तो वो उसे दोस्त समझकर माफ कर दे। सुई कहता है कि शिदे उसका दोस्त कभी भी नहीं बनेगा। सुई कहता है कि उसे लगा था कि उसका शिदे से कॉलेज आकर पीछा छूट चुका है, पर शिदे अपने फाइनल ईयर में कॉलेज चेंज करके यहाँ आ गया। सुई कहता है कि वो शिदे को कभी भी माफ नहीं करेगा। सुई बिंगवी के साथ मिलकर शिदे पर प्रैंक्स करने की कोशिश करता है, पर बार बार शिदे बच जाता है और जेयू पर प्रैंक हो जाता है। शिदे वहां सुई को देखकर सब समझ जाता है कि ये सब सुई कर रहा है। सुई पियानो बजा रहा होता है तो शिदे ये देखकर उसकी तारीफ करता है और अंदर आकर उससे पूछता है कि उस पे प्रैंक करने वाला वही है ना। सुई बात ना समझने का नाटक करके वहां से चला जाता है। सुई बिंगवी और जेंगवेन से शिदे को तंग करने के लिए आइडियाज लिखवाता है। जेंगवेन कहता है कि वो लोग इस साल ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो अपना रिवेंज प्लान भूल जाए। सुई कहता है कि वो ये सब अपने ग्रेजुएशन को यादगार बनाने के लिए कर रहा है। जेंगवेन कहता है कि हर साल फाइनल एग्जाम से पहले सुई शिदे से बदला लेने की कोशिश करता है, पर वो खुद ही प्रॉब्लम में आ जाता है और कई बार तो शिदे ने उसकी हेल्प की है। सुई कहता है कि इस बार वो ज़रूर सक्सेस होगा। सुई ये कहकर चला जाता है। जेंगवेन कहता है कि सुई 21 साल का होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। बिंगवी कहता है कि उसे ये सब चाइल्डिश नहीं बल्कि क्यूट लगता है। बिंगवी को सुई पर सीक्रेट क्रश होता है। सुई जेंगवेन को यूशिन के साथ जाते हुए देख लेता है। यूशिन जेंगवेन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। जेंगवेन सुई और उनकी फ्रेंडशिप की बात करने लगता है। यूशिन कहती है कि वो जेंगवेन को लाइक करती है तो इसमें सुई कहाँ से आ गया। सुई ये सब सुन लेता है। गलती से जेंगवेन और यूशिन उसे देख लेते हैं तो सुई उन दोनों को कांग्रेट्स कहने लगता है। जेंगवेन कुछ कहना चाहता है पर सुई खुश होने का नाटक करके चला जाता है। यूशिन कहती है कि सुई को अचानक से क्या हो गया। सुई दौड़कर जाने लगता है तभी वो रास्ते में शिदे से टकरा जाता है, पर सुई बिना रुके ही वहां से चला जाता है।
सुई पूल के पास बैठकर रोने लगता है। सुई कहता है कि उसने इतनी कोशिश की है, फिर भी यूशिन ने उसकी जगह ज़ैंगवेन को क्यों चुन लिया। सुई कहता है कि ज़ैंगवेन और यूशिन बेवकूफ़ है। सुई अपना लकी नेकलेस अपने हाथ में लेके पूल में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद शिदे उसे पूल से निकालने आता है, पर सुई उसे ना का इशारा करने लगता है। शिदे उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर सुई निकल नहीं रहा होता है, तो शिदे उसे किस कर देता है। सुई चौंक कर ऊपर आ जाता है। शिदे सुई से पूछता है कि क्या वो पानी में डूबकर मरना चाहता है। सुई पूछता है कि उसने उसे किस क्यों किया। शिदे कहता है कि वो पानी से बाहर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने किस किया। सुई कहता है कि इस बात का उससे क्या लेना देना है। शिदे पूछता है कि क्या वो यूशिन को इतना लाइक करता है कि उसके लिए जान दे रहा था। सुई पूछता है कि कहीं वो उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। शिदे हाँ कहता है। सुई कहता है कि जरूर शिदे हमेशा फर्स्ट आने के लिए ऐसा करता होगा। अब तो शिदे ने उसे इस हाल में देख लिया है, तो अब वो यहाँ से चला जाए। शिदे कहता है कि वो दुखी होते हुए भी स्ट्रांग होने का नाटक करना बंद करे। सुई कहता है कि वो अपने दोनों फ्रेंड्स को साथ देखकर बहुत खुश है, तो वो यहाँ से चला जाए। सुई अपने मन में कहता है कि वन साइडेड लव ब्रेकअप से भी ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वन साइडेड लव में हमें लगने लगता है कि हम में ही ज़रूर कोई कमी है, इसीलिए हमारे प्यार ने किसी और को चुन लिया। ज़ेंग वैन सुई से मिलने आता है और पूछता है कि आजकल वो उनसे मिलता क्यों नहीं है। ज़ेंग वैन सुई से कुछ कहने वाला होता है, तभी यूशिन वहाँ पे आ जाती है और उन्हें उनके साथ लंच करने को कहती है। सुई यूशिन और ज़ेंग वैन को उसके बिना ही इंजॉय करने को कहता है। यूशिन कहती है कि ज़ेंग वैन ने अब तक उसके कन्फेशन का जवाब नहीं दिया है, पर वो उसके जवाब का इंतज़ार करती रहेगी। तभी शिदे आकर सुई को कहता है कि क्या वो उसके साथ लंच करने वाली बात भूल गया। सुई इस सिचुएशन से भागने के लिए शिदे के साथ चला जाता है। ज़ेंगवेन और यूशिन सोचने लगते हैं कि सुई शिदे से इतना क्लोज कब हो गया। दूर आकर सुई पूछता है कि शिदे ने उसका हाथ क्यों पकड़ा था। शिदे कहता है कि सुई प्यार से उसके साथ तो आता नहीं, इसीलिए उसने ऐसा किया। शिदे कहता है कि सुई का चेहरा देखकर उन्हें पता चल जाता कि सुई उन्हें साथ देखकर खुश नहीं है। शिदे सुई को स्विमिंग पूल वाली वीडियो दिखाता है, तो सुई पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। शिदे कहता है कि सुई को उसका असिस्टेंट बनकर रहना होगा और उसकी सारी बातें माननी होगी। सुई कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। शिदे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो ये वीडियो को यूशिन और ज़ेंगवेन को दिखा देगा। सुई पहले तो कहता है कि उसे किसी बात से डर नहीं लगता, पर फिर वो पूछता है कि उसे ऐसा कब तक करना होगा। शिदे कहता है कि उसे ये सब ग्रेजुएशन तक करना होगा, और अगर सुई उसे किसी भी चीज़ में हरा देगा तो वो ग्रेजुएशन से पहले ही फ्री हो सकता है। सुई कहता है कि वो शिदे को बुरी तरह से हरा के रहेगा। ये कहकर वो जाने लगता है, तो शिदे सुई को कल सुबह 8 बजे उसके घर के बाहर आ जाने को कह देता है। अगले दिन सुई शिदे को पिक करने आता है, पर शिदे उसे कहता है कि उसे बस से जाने की आदत है। मजबूरी में सुई को अपनी कार से उतरना पड़ता है। सुई कहता है कि अगर शिदे लेट होगा तो इसमें गलती शिदे की होगी। शिदे कहता है कि उसकी क्लास 10 बजे से है, अभी तो उसने उसे सिर्फ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया है। सुई कहता है कि क्या अब उसे शिदे के साथ ब्रेकफास्ट भी करने जाना होगा। क्लास में सुई शिदे के कंधे पर सो जाता है। जेयू शिदे को उसे उठाने को कहता है। शिदे मना करता है। जेयू पूछता है कि मैनेजमेंट का स्टूडेंट होकर सुई आईटी डिपार्टमेंट की क्लास में क्यों आया है और वो शिदे के बगल में क्यों है। शिदे उसे चुप रहने का इशारा करता है। सुई यूशिन को देखकर बहाना बनाकर साइड में छुप जाता है। शिदे बात समझ जाता है और सुई को कहता है कि अगर वो इस तरह से छुपता रहेगा तो उन्हें सब पता चल जाएगा। सुई कहता है कि अब तक वो यूशिन को भूल नहीं पाया है, पर वो इस बात के कारण अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता है। शिदे कहता है कि उसे खुलकर इस बात का सामना करना चाहिए, तभी वो उसे भूल पाएगा। सुई कहता है कि शिदे जैसा इनएक्सपीरियंस्ड इंसान ये फीलिंग नहीं समझेगा। शिदे कहता है कि वो इनएक्सपीरियंस नहीं है। सुई पूछता है कि क्या वो जेयू को लाइक करता है। शिदे उसे इडियट कहता है। शिदे और सुई को बिंगवी लाइब्रेरी में साथ देख लेता है। शिदे और सुई को फुटबॉल फील्ड में जेयू साथ देख लेता है। बिंगवी कैंटीन में सुई से पूछता है कि क्या वो शिदे की कमजोरी जानना चाहता है, इसीलिए वो उसके क्लोज है। जेयू शिदे से आकर पूछता है कि वो सुई के साथ क्या कर रहा था। शिदे आकर सुई की टेबल पर बैठ जाता है और उसे अपने लंच में से मीट निकाल कर देने लगता है और कहता है कि उसे ज़्यादा मीट खाना पसंद नहीं है। जेयू वहाँ आकर सुई को कहता है कि वो उसकी क्लास में आकर सोए ना, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सुई उसे क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ है वो बताने लगता है और कहता है कि वो सोते वक्त भी पढ़ सकता है। जेयू कहता है कि फिर वो शिदे से क्यों हार जाता है।
सुई, जेनवेन और यूशिन को वहां पर देखकर चला जाता है। बिंगवी सुई से पूछता है कि वो अचानक से शिदे का दोस्त कैसे बन गया। सुई कहता है कि वो शिदे का दोस्त नहीं है। बिंगवी पूछता है कि फिर वो शिदे के साथ क्यों रहता है। सुई गेम जीत जाता है तो वो सोचता है कि शायद वो गेम्स में शिदे को हरा दे। सुई शिदे को गेम्स में compete करने के लिए मार्केट लाता है। शिदे उसके पास आकर कहता है कि उसे लगा कि सुई उसे डेट पर लाया है। सुई कहता है कि शिदे को कौन डेट करेगा। दोनों अलग अलग गेम्स में compete करने लगते हैं। सुई फिर भी शिदे से हार जाता है। सुई और भी compete करना चाहता है पर रात बहुत हो चुकी होती है और अगले दिन सुई को सुबह शिदे की क्लास के लिए भी जाना होता है तो वो थक कर चला जाता है। शिदे स्माइल करता है। अगले दिन लाइब्रेरी में शिदे सो रहा होता है तो सुई सोचता है कि वो शिदे के मोबाइल से अभी वीडियो डिलीट कर सकता है। सुई शिदे के पॉकेट से उसका मोबाइल निकालने लगता है पर तभी शिदे उठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। सुई हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो शिदे की थाइस पर गिर जाता है। तभी जेनवेन और यूशिन देख लेते हैं ये सब और सोचने लगते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सुई यूशिन को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूशिन कहती है कि अगर सुई शिदे को लाइक करता भी है तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही उसे सपोर्ट करेगी। यूशिन कहती है कि शायद उसके और जेनवेन की तरह सुई और शिदे भी कपल बन जाएं। शिदे ये सुनकर सुई को वहां से बहाना बनाकर ले जाता है। शिदे सुई को उसका फेवरेट स्पाइसी हॉटपॉट खिलाता है। सुई शिदे को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। सुई कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो उन्हें उसकी फीलिंग्स पता चल जाती। शिदे कहता है कि सबसे बुरा तो तब होता है जब कोई अपने प्यार के लिए लड़ तक नहीं पाता है। सुई पूछता है कि अगर उसका प्यार किसी और को लाइक करे तो क्या करेगा वो। शिदे कहता है कि वो उन दोनों को अलग करके सिचुएशन का एडवांटेज लेगा। सुई पूछता है कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा है। शिदे हाँ कहता है। सुई की तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है। शिदे उसे कॉलेज के नर्सिंग रूम में लाता है। कॉलेज डॉक्टर पेशोई सुई से पूछता है कि क्या वो मरना चाहता था और यहीं पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।